कहीं ना कहीं बड़ी साजिश हो रही है चिराग पासवान को लेके। पारस और चिराग पासवान जब तक भाजपा के साये में रहेंगे ये दोनों का दोनों बर्बाद हो जाएंगे। क्यों आखिर पारस जी गृह मंत्री से जाके मिल रहे हैं? इतना लंबा चौड़ा वहाँ पे बात चल रहा है। वही बात है, एक मुलाकात जरूरी है सनम। कितना जरूरी है वो विधानसभा में ही चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जो पारस जी आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको यूज़ करेगी। भाजपा तोड़ना चाहती है छोटी छोटी पार्टियों को, तो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है और कहीं से कहीं तक साथ नहीं आएंगे। पारस जी से नजदीकियां बन रही है और चिराग जी को कहीं ना कहीं साइड लगाने का बात हो रहा है। कहानी वही है कि चिराग जी को डेमोरलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है। इधर है तो हमको मुख्यमंत्री कैंडिडेट मार रहे हैं, अगर आरजेडी में चले गए तो क्या होगा? उधर तो लालू यादव जी ने चिन्ह लगा दिया कि हम, हमारा बेटा, हमारा मेहरारू, उसके बाद से आने वाला हमारा नाती, उसके बाद से पनाती, ऐसा ही होगा। उधर जाइएगा चिराग पासवान को कोई मानेगा? क्या कहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग और पारस जी साथ में दिखेंगे एनडीए के साथ? देखिए चिराग पासवान और पारस जी को बहुत रामविलास पासवान जी के जाने के बाद पहले ही से भाजपा ने दो टुकड़ों में बांट दिया। चाचा को सिलाई मशीन मिल गया, अब भतीजा को हेलीकॉप्टर मिल गया। भाजपा तोड़ना चाहती है छोटी छोटी पार्टियों को, पूरी तरह से तोड़कर बिखरा देना चाहती है कि कहीं भागने का कोशिश नहीं करे। अब देखिए इनके जो 5 सांसद हैं वो क्या है, 3 सांसद भाजपा के कांटेक्ट में हैं और जिस अभी साफ तौर पे थोड़ी हुआ है सर। इधर सुनिए ना मैडम, जिस तरह से मुखर होके चिराग पासवान जी बोल रहे हैं हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ, कहीं ना कहीं स्टैंड अपना करा। तो वो तो कह रहे हैं ना, दलितों के साथ गलत होगा तो आवाज उठाऊंगा, लेकिन मजबूती के साथ एनडीए के साथ किस तरह दोरी नीति नहीं चलेगी। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका समर्थन भी किए हैं चिराग। अब पारस और चिराग पासवान जब तक भाजपा के साये में रहेंगे ये दोनों का दोनों बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, इनका कोई आता पता नहीं होगा। जिस समाज से आते हैं ना उस समाज के लायक भी नहीं रह पाएंगे। समझ रहे हैं? 2014 वाला कंगना का जो भाषण था कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है, उससे 2014 वाले सोच वाले लोग उनके साथ हो सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे पशुपति पारस को भाव मिल रहा है एनडीए की ओर से? वो पता है क्यों मिल रहा है, तो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है और कहीं से कहीं तक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता हो कि भारतीय जनता पार्टी है जो मीडिएटर का काम कर रही है। 3 सांसद इनके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। बचेंगे कौन? जीजा जी और साले साहब बचेंगे, 2 जने। जब 2 जने बचेंगे तो मंत्री पद भी नहीं रहेगा, पार्टी भी टूट जाएगी। फिर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जो पारस जी आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको यूज़ करेगी। भारतीय जनता पार्टी यूज करेगी पारस जी को? आने तो 2025 का विधानसभा चुनाव है, आपको पता है, और एक विशेष समुदाय का वोट है उनके पास, इन लोगों के पास। पता ही होगा आपको विशेष समुदाय कौन सा। क्या कहेंगे पारस जी और चिराग पासवान साथ में दिखेंगे? आपको लगता है? हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए ना। वही तो चीज़ बोल रहे, जब आपको नहीं लग रहा तो हमको कहाँ से लगेगा? कब बोले हमको नहीं लग रहा, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं आएंगे ये लोग, बिल्कुल नहीं आएंगे। आप एक बात बताइए, जिस व्यक्ति के कारण उसका परिवार टूटा, जिस व्यक्ति के कारण उसका पार्टी टूटा, उसके बाद भी वो लड़का अपने संघर्ष से आज यहाँ तक पहुँचा, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं उसके पार्टी में, उसके परिवार में फिर से इंधमारी का काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो आप सोच लीजिए कि क्यों आखिर पारस जी गृह मंत्री से जाके मिल रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा वहाँ पे बात चल रहा है। मुलाकातें तो हो रही है, तस्वीरें साझा हो रही है पारस जी। अब वही बात है, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो मुलाकात कितना जरूरी, मुलाकात विधानसभा के लिए है, आपको विधानसभा में ही पता चलेगा ना। कितना जरूरी है वो विधानसभा में ही चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर दिया जाएगा चिराग जी को कि हम तो चले परदेश हो गए, परदेसी सनम। तो कहानी वही है कि चिराग जी को डेमोरलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है। एक बात बताइए, इतना दिन से, आज से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, आज से लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं ना, उस व्यक्ति को आखिर अभी क्यों डेमोरलाइज किया गया? आप बताइए, जब वो अपने करियर के पीक पे है बंदा। हम लोग भी विरोध करते थे चिराग पासवान का, लेकिन आज वो अपने करियर के पीक पर है, फिर सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो अपने जाति के आरक्षण के लिए आगे बढ़ गए, तो उनके साथ ऐसा किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पारस जी से नजदीकियां और चिराग को दूर करने की कोशिश की जा रही है? हमारे यहाँ कहावत है, कोना कोना कौन कहे, कोना कहे सो तोली पुतहू कोना। तो वही हाल है,
पारस जी के पास लोकसभा का वोट नहीं था, पारस जी को इन्होंने छोड़ दिया। फिर सर्वे कराया, उसके बाद वोट तो चिराग जी के पास था, चिराग जी को इन्होंने सटाया। अब चिराग जी को ले जाने के बाद मंत्री भी बना दिया। अब देख रहे हैं कि पारस जी के पास एक विशेष समुदाय का वोट है, फिर चिराग जी से नजदीक है, पारस जी से नजदीकियाँ बन रही है और चिराग जी को कहीं ना कहीं साइड लगाने का बात हो रहा है। दिया जा रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल मेरे हिसाब से। आप देख लीजिए क्लियरली है ये चीज़। क्यों, आखिर क्यों? आपको आपके सरकार बनाने में 5-5 सांसद उन्होंने बना के दिया, कहीं ना कहीं आपके सरकार में मजबूती से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। आज क्यों उनके साइड लगाना है? और उनके 3 सांसद अभी भी उनके संपर्क में हैं। लेकिन ये बातें साफ तौर पे नहीं आई है कि संपर्क में है। उनके खुद के सांसद भी सामने आके कोई कहा। लुटेरा आपको पूछ के लूटेगा? नहीं, राजेश वर्मा ने साफ तौर पे कहा। आप कोई लुटेरा लूट के पूछेगा कि मैडम लूट ले आपका पर्स हम। इससे पहले भी जो मुकेश सहनी के 3 विधायक थे, 2 विधायक थे, क्या बोले थे? हम एकदम मजबूती से हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्या हुआ? बीजेपी में शामिल हो गए। तो कोई बोल के थोड़ी जाता है। कांग्रेस से भी कुछ लोग गए, जदयू से भी कुछ लोग आए, आरजेडी से भी कुछ लोग गए, तो बोल के थोड़ी जाएंगे। आना जाना लगा रहता है। आप इस चीज़ को समझिए कि कहीं ना कहीं बड़ी साजिश हो रही है चिराग पासवान को लेके। उस दौरान के उस युग के दौरान हनुमान इतने बलशाली थे, पता नहीं इनको कौन बोला कि हनुमान बोलने के लिए। इस युग का हनुमान इतना कमज़ोर कैसे हो गया? आप समझिए इस चीज़ को। और ये जो अहंकारी पार्टी है, सोचिए कि अपने अहंकार में है, सत्ता का इतना नशा है, तो इनको तो पहली बात बताना चाहेंगे कि बैसाखी पे है, ठीक है। और अहंकार इतना नहीं पा लीजिए, रावण को भी अहंकार था, ज्ञान का अहंकार था, ठीक है। और उसके बाद राम जी को भी पता था, तो अहंकार का भी ज्ञान था। तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो इतना अलबलाए नहीं किसी के करियर को खा जाना, किसी के पार्टी को तोड़ देना। अपनी जब होगी तो इससे पहले जब पूर्व में थे ना, कहीं नहीं थे, तब आज हम लोग को समझ में आता है इस पार्टी का हम लोग क्यों विरोध करते हैं। हमारे दादा परदादा 70 साल इसीलिए इन लोगों को आने नहीं दिए थे। तो आपने सुना चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर जो अभी फिलहाल एनडीए में माहौल है, उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही थी और अफवाहें भी कई फैली है एलजेपीआर की पार्टी को लेकर, पार्टी में टूट को लेकर। हमने जनता से बातें करने की कोशिश की क्योंकि अगले वर्ष आगामी विधानसभा चुनाव है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़।